को आप जुड़ चुके हैं जेके फर्स्ट न्यूज के साथ और मैं आपका होस्ट श्री शर्मा। टिकट ना मिलने से भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगी इस्तीफों की जड़ी। हाँ जी, मैं आपको बताता चलूं, उधमपुर ईस्ट से आरएस पठानिया को टिकट मिलने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, अगर बात की जाए वह पवन खजूरिया जो हैं उनके समर्थन में आगे आए और आरएस पठानिया को टिकट दिए जाने का भारी विरोध जो है आपने देखा भी होगा। न्यूज़ चैनल्स पे के ऊपर भी काफ़ी जो विरोध था उनका हुआ, पर कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो आरोप थे उनके समर्थकों द्वारा भी लगाए गए। पर कहीं ना कहीं बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जो हैं इस समय सरदर्द बने हुए हैं। और अगर बात की जाए तो साफ तौर पर जो पवन खजूरिया हैं उनके जो समर्थक थे, उनका कहना था कि पवन खजूरिया जो पिछले 35 साल से जो हैं भारतीय जनता पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी समय से जो थे काम कर रहे थे। और जबकि पहले जो खबर निकल के सामने आई थी कि जो उनका जो टिकट था वो कन्फर्म है, पर कहीं ना कहीं जब ये सूची निकली तो जब उनका नाम उसमें नहीं आया और आरएस पठानिया का जब नाम उसके अंदर आता है तो कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें निराशा पैदा हो जाती है। और उसी को लेकर आपने देखा होगा कि कल भी उन्होंने जो था एक सभा को संबोधित किया था और आज भी उसको लेकर था एक अपील की गई थी और कहा गया था कि कल जो 11 बजे उन्होंने जहां पर प्रोग्राम रखा है वहां पर लोग एकत्रित हों, उसको लेकर हमने भी जो न्यूज़ थी बुलगाई थी। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने ही कार्यकर्ता जो हैं वह नाखुश नज़र आ रहे हैं। और अगर दूसरी ओर बात की जाए तो इसी को लेकर अगर बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं, जगानू के जी हाँ जगानू के कई लोगों ने जो है पवन खजूरिया के समर्थन में जो है पार्टी के छोड़ी और अपने इस्तीफे दिए। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए उनके जो समर्थक थे पवन खजूरिया के, उन्होंने क्या कहा। टिकट वाले जीत नहीं होती। दीक्षित जी, आपने कहा कि अभी भी मौका है, टिकट खजूरिया जी को दे दो, लेकिन आज तो नामांकन जो है वो भी भर दिया है आरएस पठानिया ने। इतने कई बार पहले भी भरोए नामांकन वो भी वापस होते, भरोते भी वापस होते। इतने अगर कई बार बाहरली पेज लगी होंगी उत्ते चा भी नसींदियां कुड़ियां कई बार ऐसा भी दिखा सैं, अगर मर्जी आ ब्याह नहीं कराते हो ना, अगर जबरदस्ती को साथ ब्याह कराते तो वह मतलब कि दुखी होइए उसे नसना ही पाता। कई बार बाहरली बेदी चा भी नसींदे या कि वो आए हैं तो इतना गल्ला नोड़ा कश आया मौका इस वेले भी अगर वो वापस ले लै और उनके चरणों च पई आ कि पंत जी गलती हुई मिगी माफ़ी दे उड़ो, तो शायद आ सारे लोग उन्हें आखिया कि इसी जरा एक बारी जी है यदि गलती की जी माफ़ी दे उड़ो। लेकिन अजें नोड़ा कहीं मौका है, जिसले मौका खंजा उड़िया भी उसी ये मौका नहीं धोना बार बार। कल खजूरिया साहब क्या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने जा रहे हैं? बिल्कुल भरेंगे। ये खाली खजूरिया साहब नहीं भर रहे हैं, ये उधमपुर ईस्ट की पूरी जनता कल जो है जितने वहाँ के सरपंच हैं, डीडीसी हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब कल नामांकन भरेंगी उनके साथ और सभी कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े। मैं राकेश शर्मा मंडल अध्यक्ष जगानू मंडल से बड़े दुखी मन से आज ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, क्योंकि बीते दिन देखा हमने कि जो हमारे पूरे संगठन के जो कार्यकर्ता जगानू मंडल के जो काम कर रहे थे उन्होंने काफ़ी रोष प्रकट हुआ और हमने कल अपनी एक मीटिंग बुलाई थी। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनाई दे रही आज आवाज़, तो इसलिए आज हम पूरे तन मन से पूरा संगठन के साथ बूथ प्रेसिडेंट, शक्ति केंद्र इंचार्ज और पूरी मंडल की टीम, मेरे जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रधान, आज इन्होंने एक मन बनाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा लेके, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके हर पोलिंग बूथ पे जो फहराया था, आज हम उससे अपने पद से इस्तीफा देते हैं। कहने का मतलब है कि हम दूसरा टैनूल जो निकाल रहे हैं मंडल प्रधान का, हमने हर पोलिंग बूथ पे इतनी मेहनत करके एमपी डॉक्टर साहब को जिताया था और बीजेपी की थी, जो पैंथर पार्टी का गढ़ हुआ करता था वहाँ पे हमने बीजेपी की है। 25,000 वोट मेरे जगानू मंडल में है। अभी देखते हैं कि कौन उस पर दाव लगाता है। हम एक एक कार्यकर्ता
क्योंकि जो संगठन का काम करते हैं आज उनकी सुनवाई नहीं हुई तो हमारे यह छोटे से कार्यकर्ताओं की कहाँ सुनवाई होगी। आज हम दुखी मन से नरेंद्र भाई मोदी के साथ हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी जो नीचे वाली डुप्लीकेट जो बीजेपी है हम उनके साथ नहीं हैं। हम अपने मन से कोई प्रेशर नहीं, किसी लीडर, हम ना व्यक्ति विशेष के हैं, ना खजूरिया जी के हैं, ना आर.एस. पठानिया जी के हैं। हम चाहते थे कि कोई ऐसा नेता आए जो हमारे संगठन की बात, हमारे जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट बनी है उधमपुर ईस्ट की, नया कार्यकर्ता है। जब पता चला कि खजूरिया जी की सीट फाइनल हो गई है और उनकी सीट काटी गई, हम इसके लिए रोष प्रकट करते हैं। और जब तक हमारे कार्यकर्ता पवन खजूरिया जी को बीजेपी पूरे सम्मान के साथ वापस नहीं लाती बीजेपी में, तब तक हम अपने पार्टी से इस्तीफा देते हैं। पूरे मंडल इस्तीफा देता है, पूरा बूथ प्रेसिडेंट, शक्ति केंद्र इंचार्ज, हर एक एक कार्यकर्ता हम अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हैं। कल पवन खजूरिया जो है वो नामांकन भरने भी जा रहे हैं, तो क्या समर्थन जो है आपका पवन खजूरिया को रहेगा? सर अभी तो हमने पवन खजूरिया से कोई बात नहीं की हुई। जहाँ उनके जो प्रोग्राम हुए हम कोई उनके प्रोग्राम में नहीं गए। आर.एस. पठानिया जी के प्रोग्राम हुए हम कोई किसी में नहीं गए। हम पहले फूल के साथ थे। जब फूल ही संगठन ही जो हमारे विपिन शर्मा जी संगठन मंत्री हमको बताते हैं कि व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करना है, एक पार्टी के लिए, फूल के लिए काम करना है, तो फूल के लिए काम करते थे। मगर आज हमने देखा कि जे व्यक्ति विशेष के लिए हमारे मंडल प्रधान जो खून मंडल से, मजालता मंडल से, और पहले डरा के कहते थे कि हमारे कैंडिडेट, जब हमारा कैंडिडेट हो गया तो हमारे कैंडिडेट को टिकट दी, नहीं दी तो हम बागी हो जाएंगे। ये मंडल प्रधान का काम नहीं था। मंडल प्रधान एक पार्टी का है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। हम अभी भी किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। जब जिन्होंने 35 साल पार्टी में लगा ली, जिन्होंने हमने उंगली पकड़ के उनकी पार्टी में चलना सिखाया, उनके साथ अगर बेइंसाफी हुई हम उनके साथ हैं। अभी हम पूरा जो हमारे बूथ प्रेसिडेंट, शक्ति केंद्र इंचार्ज और पूरे जिला मंडल की टीम, अभी हम खजूरिया जी के पास जा रहे हैं। हम उनको बोलेंगे अगर पार्टी हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम आपके साथ हैं। आप जहां बोलोगे हम आपके ताना बशाना आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मगर आज के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सिर्फ नरेंद्र मोदी। बाकी डुप्लीकेट भारतीय जनता पार्टी है उससे हम इस्तीफा देते हैं।